Dear students, hello everyone. I am Deepak Poddar and this is your lovely YouTube classes, KP classes. Today's topics, class 11 physics, scalar and vector quantities. प्यारे बच्चों, मैं दीपक पोद्दार और ये आपका प्यारा सा YouTube क्लास KP क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 11 का ही अदिश एवं सदिश चैप्टर से, ठीक है, सदिशों का सदिश गुणन पढ़ाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है आपका सदिश एवं अदिश, है ना, वेक्टर एंड स्केलर्स, और टॉपिक है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। दो सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, है ना, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है ना, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है और ये किसे कहते हैं। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश होता है ना। पिछले बार मैंने पढ़ा था दो सदिशों का अदिश गुणनफल। आज मैं पढ़ने जा रहा हूं या बताने जा रहा हूं कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश होता है। लिख लीजिए, दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश होता है। क्या होता है? सदिश होता है। क्लियर है? ठीक ना, याद रखेंगे। दो सदिशों का सदिश गुणनफल हमेशा सदिश होता है जिसका मान उन सदिशों के, ठीक है ना, जिसका मान, लिख लीजिए, जिसका मान उन सदिशों के मापांकों, है ना, मापांकों, उन सदिशों के मापांकों तथा उनके बीच, ठीक है ना, तथा उनके बीच कोण की ज्या अर्थात साइन, कोण की ज्या दिख रहा है अर्थात साइन। ठीक ना, साइन थीटा, थीटा कोण का नाम है यानी साइन। ठीक है, साइन के गुणनफल के बराबर होता है। साइन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, ये उसका डेफिनेशन है। इसमें क्या आया कि दो सदिश का जो गुणनफल होता है वो सदिश राशि होता है और उन सदिशों के मापांकों यानी मॉड और उनके बीचों के कोण के गुणनफल साइन ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो दिशा तो पता नहीं चला, दिशा पता चला? नहीं चला पता। तो दिशा दक्षिण हस्त नियम के अनुसार, ठीक ना, और दिशा लिख लीजिए, और दिशा दक्षिण हस्त, दाहिने हाथ का नियम, दाहिने हाथ के नियम, है ना, दाहिने हाथ का नियम आप लोग जानते होंगे, ये ऐसे, ठीक ना, ऐसे रहेगा तो ऊपर की ओर दिशा रहेगा। दाहिने हाथ के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, ठीक है ना, दाहिने हाथ के नियम के अनुसार दोनों सदिशों से गुजरने वाले, ठीक है, दोनों सदिशों से गुजरने वाले, ठीक है, गुजरने वाले समतल के लंबवत होती है। समतल के
तल के लंबवत होती है। ये इसका डेफिनेशन है बच्चों, है ना। दो सदिश का सदिश गुणनफल एक सदिश होता है, क्लियर है, जिसका मान उन दोनों सदिशों के मापांकों, है ना, मॉड यानी कि अदिश हो गया, तथा उनके बीच के कोण की ज्या, है ना, साइन थीटा के गुणनफल के बराबर होती है, और दिशा साथ में दिशा होगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जो आया क्रॉस प्रोडक्ट इसको कहते हैं, बता देता हूं मैं, है ना। और गुणनफल के बराबर और दिशा दाहिने हाथ के नियम के अनुसार, यदि आप दाहिने हाथ को ऐसे घुमाते हैं तो दिशा ऊपर की ओर होता है, यानी कि एक एंगल ये ए सदिश है, दूसरा बी सदिश है, तो दिशा होगा ऊपर की ओर आपका दाहिने हाथ के नियम के अनुसार दोनों सदिशों से गुजरने वाले समतल के लंबवत होता है, क्लियर है ना। इसे ए क्रॉस बी से निरूपित करते हैं, लिख लीजिए, इसे ए क्रॉस बी वेक्टर दे दीजिए, बी से निरूपित या सांकेतिक रूप में निरूपित करते हैं, है ना। इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं बच्चों, लिख लीजिए, इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बढ़े आगे। अब इसको मैं चित्र विधि से बता के बनाकर आपको दिखाता हूं, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ये डेफिनेशन हुआ, ये मिटा दूं, ओके। और बच्चों इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि मेरा जितना भी वीडियो हो वो आपके समक्ष तुरंत पहुंच जाए, ठीक है ना। चलिए तो हम इसको अब समझते हैं, ठीक ना। माना कि दो सदिश है ए और बी, है ना, ये समतल है, आप देख लीजिए, ये आपका समतल है ना। यहां एक सदिश ए और दूसरा सदिश बी, ठीक है, इनके बीच का कोण थीटा है, ठीक है बच्चों। ये देखिए ये लंबवत है आपका, यानी कि ये दाहिने हाथ के नियम ऐसे, ये देखिए ऐसे मुड़ रहा है तो दिशा ऊपर की ओर है, यदि ऐसे मुड़ेगा दिशा नीचे की ओर विपरीत हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिखिए आप इसको, ये आप एन कर दीजिए आप इसको, ठीक है, एन माने ये यूनिट वेक्टर है, अभी मैं बताता हूं आपको, ए क्रॉस बी है ये बच्चों, क्लियर है। ये चित्र देख लेंगे आप, ये एक तरह से स्क्रू नहीं, स्क्रू जैसे टाइट करते हैं आप, तो दिशा कैसे होता है, ऐसे होता है, ये स्क्रू है आपका, स्क्रू मान लीजिए इसको, और ये दिशा इस तरफ से है, ठीक है, क्लियर है। माना कि, लिखिए, माना कि दो सदिश ए एवं बी है, ठीक है ना, दो सदिश ए एवं बी है, और इसके बीच का कोण क्या है, थीटा, और इसके बीच का कोण थीटा है, ठीक है ना, इसके बीच का कोण थीटा है, क्लियर है। तो लिखते हैं कैसे इसको, तो ए क्रॉस बी, यही है क्रॉस प्रोडक्ट, अभी मैंने बताया आपको, ये लिखेंगे ए का मापांक, बी का मापांक, और साथ में साइन थीटा और यूनिट वेक्टर एन, नॉर्मल, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अर्थात इसको आप लिख सकते हैं, अर्थात, है ना, ए बी साइन थीटा एन, ऐसे, ठीक ना, आपने पढ़ा होगा, है ना, मैंने पहले पढ़ाया है आपको, क्या पढ़ाया है, ए वेक्टर यदि है बच्चों तो बाय ए यदि मॉड है ना, बराबर ए यूनिट वेक्टर, अर्थात ए वेक्टर बराबर ए मॉड और साथ में यूनिट वेक्टर, यानी कि यदि अदिश के साथ में दिशा आ जाए, है ना, मॉड के साथ मापांक के साथ दिशा आ जाए तो वो वेक्टर हो गए, सदिश हो गए, क्या, तो सदिश राशि को हम लोग इस तरह से निरूपित, वही यहां पर हमने लिखा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ए बी साइन थीटा, ये रहा आपका,
है ना। इसको रेड पेन से मैं लिख देता हूं, नोट कर लीजिए। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, याद रखिएगा, ए बी साइन थीटा ऐसे, या ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए चित्र से क्या स्पष्ट है कि यदि ऐसे जा रहा है तो दिशा ऊपर की ओर, यदि ऐसे जाएगा तो दिशा नीचे की ओर, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो यदि हम इसको लिखें B क्रॉस ए तो क्या होगा बच्चों, B क्रॉस ए क्या होगा, B क्रॉस ए में क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, यानी कि A क्रॉस B इज इक्वल टू तो होगा बट माइनस B क्रॉस ए। ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, क्रम विनिमय नहीं होता है, प्रतिक्रम विनिमय होता है, यानी कि एंटी कम्यूटेटिव, ठीक है ना। प्रतिक्रम विनिमय, प्रतिक्रम विनिमय अर्थात एंटी कम्यूटेटिव, ठीक ना। प्रतिक्रम विनिमय का हिंदी होता है, ठीक है ना। ये ऐसे होता है बच्चों, आ रहा है समझ में, ये है, ठीक है। तो आज इसको इतना ही रखते हैं, ठीक ना। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन दबा देंगे, मेरा टोटल वीडियो आपके पास पहुंचेगा। अगले क्लास में मैं आपको अदिश जो है डॉट प्रोडक्ट का गुण और सदिश जो है वेक्टर प्रोडक्ट का गुण, दोनों की चर्चा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।